कैसे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आज से एक नए टॉपिक के साथ हूँ। बहुत दिनों बाद आप लोगों को यह वीडियो मिल रहा है। कुछ कारण था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं आज से आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा और ये जो चैप्टर है आप लोगों का देखें तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आ गए हैं। चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर 4 है। आप देख रहे होंगे कौन सा चैप्टर है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात करें, चौथा चैप्टर है। आप लोग पढ़ लिए हैं, बहुपद पढ़ लिए हैं, है ना। उसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए हैं और परमीय वास्तविक संख्या पढ़ लिए हैं। हम लोग को पढ़ने के लिए एक नंबर में चैप्टर था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, फिर से नया सेशन लेकर आएंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है। दूसरा है बहुपद, इसको भी मैंने थ्योरी के साथ में पढ़ाया है। फिर से जो थ्योरी होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग आ गए हैं और यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आप लोगों का एग्जाम बेहतरीन होगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आता है, अब बढ़िया आता है। तो आप लोग बिलीव कीजिएगा, बिलीव करके आप पढ़िएगा तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ही होगा। चलिए ठीक है, हम लोग आज बात करें द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात बहुपद भी पढ़े हैं। द्विघात माने जिसकी घात अधिकतम घात 2 हो तो ये क्या होता है? द्विघात होता है। और समीकरण यानी बराबर में या तो 0 है या कुछ हो तो ये क्या होता है? तो समीकरण हो जाता है। अब द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें जाएंगे तो ये बहुपद हो जाएगा। जैसे आप 0 यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। इस बात को समझिएगा, द्विघात समीकरण में क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी बराबर में कुछ होगा या 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सूत्र होता है, इसको समझना होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो x बराबर आप एक सूत्र लिखते हैं माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस मत लिखिएगा यहाँ पर, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, इस सूत्र को लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। यानी दोनों डी बराबर क्या होता है आपका? डी बराबर होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मूल अस्तित्व कब होता है? तो ध्यान दीजिएगा, डी बराबर 0 हो या डी बड़ा हो 0 से तो मूल क्या होता है? मूल अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर डी छोटा हो जाएगा 0 से तो क्या होगा? मूल अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे आप लोगों का सवाल चलेगा। क्या होगा? इस पे आप लोगों का सवाल चलेगा। इसमें अगर कंफ्यूजन किसी को है तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हमको इस टॉपिक पर जानना है। उस टॉपिक को मैं बेहतरीन आप सबों तक पहुंचाऊंगा।